सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। इंदौर जिले में यातायात सुधार को देखते हुए सभी ब्लैक स्पॉट को आवश्यक सुधार कर ब्लैक स्पॉट समाप्त किया जाएगा। चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर आवश्यक सुधार का कार्य चल रहा है। साथ ही इंदौर शहर के चिन्हित चौराहों पर भी सिग्नल लगाए जाएंगे। शहर में एमजी रोड तथा जवाहर मार्ग को वन वे करने के आधिकारिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इंदौर में ई रिक्शा के रूट निर्धारण के संबंध में आगामी 10 से 15 दिन में रूट आवंटन की प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा। यह निर्णय आज यहां कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए। बैठक में डीसीपी ट्रैफिक मनीष अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त हर्षिका सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन, एसपी ग्रामीण सुनील गोयल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में ई ऑटो रिक्शा के रूट निर्धारण के संबंध में ई ऑटो रिक्शा चालक संघ और ऑटो रिक्शा चालक संघ के सदस्यों की उपस्थिति में सकारात्मक चर्चा की गई। देखिए, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सबसे पहले तो जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं इंदौर जिले की सीमा में, उन सभी ब्लैक स्पॉट्स को खत्म करने का रिव्यू किया गया है। अधिकांश पे काम या तो चल रहा है या हो गया है, और जो कुछ भी कुछ बचे हुए हैं उन सभी को अगले 1 महीने में पूर्ण किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा। तय किया गया कि अगले 10 से 15 दिनों में रूट आवंटन की प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार नए रूट भी बनाए जाएंगे। नए ई ऑटो रिक्शा के पंजीयन को प्रतिबंधित करने के संबंध में राज्य शासन को अगले 1 माह में प्रस्ताव भेजने का निर्णय भी लिया गया है। बैठक में शहर के मध्य मार्केट के दुकान मालिकों एवं कर्मचारियों के वाहनों की पार्किंग के संबंध में भी चर्चा की गई। बताया गया कि इन्हें नगर निगम द्वारा संचालित पार्किंग स्थल पर वाहन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा की जाएगी। बैठक में निर्देश दिए गए कि देव गुराड़िया रोड पर रेत के डंप पर अवैध रूप से पार्किंग नहीं हो, उन्हें एक चिन्हित स्थान पर उपलब्ध कराया जाए। जो ई रिक्शा के रूट निर्धारित करने का था, वो भी उस पर भी विचार हुआ है, और साथ में जो कुछ इससे जुड़े हुए संगठन हैं उनके लोगों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, उनके भी सुझाव प्राप्त किए गए हैं। आगामी 10 से 15 दिनों के अंदर आरटीओ के साथ में और उन संगठन के साथ में बैठकर इसमें रूटों का आवंटन कैसे होना है, अगर रूटों में कुछ घटाव या बढ़ाव करना है, इस पर निर्णय लिया जाएगा और 15 दिन बाद इस व्यवस्था को मूर्त रूप दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ चूंकि ये देखा गया है कि ई रिक्शा की संख्या बहुत ज़्यादा है और लगातार ये बढ़ती भी जा रही है, आज की बैठक में एक प्रस्ताव पारित करते हुए इनका महीने भर के बाद में रजिस्ट्रेशन पर किसी न किसी तरीके की रोक लगाई जाए, इस आशय का प्रस्ताव हमारे द्वारा राज्य शासन को भेजा जाएगा। क्योंकि अगर शहर के हिसाब से देखें तो जितनी भी हमारी कैरिंग कैपेसिटी है, जितना भी ई रिक्शास को यहाँ की सड़कें, यहाँ का ट्रैफिक जो है मैनेज कर सकता है, वो संख्या कहीं न कहीं उससे अधिक पहुंच गई है और बड़ी तेजी से संख्या में इजाफा हो रहा है। इंदौर में 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया गया था। इसी कड़ी में देश भर से आमंत्रित की गई शॉर्ट फिल्म का फेस्टिवल भी आयोजित किया गया, जिसमें वेटलैंड संस्था की अंतर्राष्ट्रीय महासचिव मोसांदा मुम्बा खासतौर से शामिल हुई। वर्ल्ड वेटलैंड संस्था द्वारा इंदौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देश भर से शॉर्ट फिल्म की प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थी, जिसमें करीब 3500 फिल्मों के रजिस्ट्रेशन किए गए थे, जिसे संस्था की जूरी द्वारा सिलेक्ट किया गया और चुनिंदा करीब 26 फिल्मों का प्रीमियर इंदौर में आयोजित किया गया। शहर के प्रेस क्लब के राजेंद्र माथुर सभागृह में फिल्मों के शो से पहले आयोजित कार्यक्रम में वेटलैंड संस्था की अंतर्राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोसंबा मुम्बा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। वही कार्यक्रम के आयोजन में महती भूमिका निभाने वाली संस्था नगर निगम के आयुक्त हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें देश भर से आए शॉर्ट फिल्म मेकर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को मंच पर मौजूद अतिथियों ने संबोधित किया। अतिथियों ने इस आयोजन को नवीन फिल्म निर्माता और मास कॉम तथा जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बताया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने बताया कि नगर निगम द्वारा शहर में वेटलैंड सिटी का आयोजन सिरपुर तालाब पर किया गया था। इसी कड़ी में जिलों में फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आमंत्रित की गई फिल्म का
3 दिनों तक प्रदर्शन किया जाएगा। अभी ऐसा है कि ये पहला कई सारे शहरों में 80 ऐसे हमारे वेटलैंड हैं पूरे देश में, जो रामसर कंजर्व्ड हैं, उन सभी शहरों में ये मूवीज़ बनाई जाएंगी और उन सभी शहरों में इसका आयोजन होगा। ये तो प्रथम जो है सिटी का आज यहाँ पर आयोजन था। तत्पश्चात इसका एक कंपटीशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर होगा और जो बेस्ट मूवीज़ सिलेक्ट होंगी वो तो ऑब्वियसली अवॉर्डेड होंगी, बट दीज मूवीज़ वुड बी अवेलेबल ऑन ऑब्वियसली यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे। ये लोग ने शायद आज सुबह रिलीज़ भी किया है और हम लोग भी लोकल बॉडी के हिसाब से भी इसको जितना फ्रीक्वेंटली मास मीडिया तक पहुंचा सकते हैं और आपके प्लेटफॉर्म से भी हम लोग शेयर करना चाहेंगे ताकि लोग देखें, समझें और यहाँ की जो रिच डाइवर्सिटी है नेचर वाइज उसको भी अप्रिशिएट कर सकें। वहीं वेटलैंड की अंतर्राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोसाम्बा मुम्बा ने बताया कि यह फिल्म फेस्टिवल जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने इंदौर की तारीफ करते हुए कहा कि इंदौर शहर की स्वच्छता अपने आप में अनूठी है और आने वाले समय में इंदौर रामसर सिटी के नाम से भी जाना जाएगा। Honored to be at this indoor film festival and Wetland for Life. I think for me this is the power and magic of storytelling. How do we use this art form called films to really tell our stories? The stories of wetlands, the stories of life in them, the stories of the life they provide to us with drinking water, with the bird life that we see, with clean air, and it's so magical to be here in Indore where we've celebrated World Wetlands Day to really see that these wetlands, Yashwant Sagar and also the Sipur wetland, are the lifelines of Indore and even perhaps beyond Indore. And the role of community, the role of women, and the magic of making sure that you reduce pollution. And it's really good to see. I didn't see any plastic pollution in the lake, and so already that just spoke to me. And just seeing how all the water hyacinth has been removed. हिंदुस्तान के सड़कों पर चलने वाले 2 करोड़ से अधिक वाहन चालकों के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बड़ी सौगात देते हुए यह घोषणा की गई कि ड्राइवर और कंडक्टर्स के लिए रुकने के लिए लगभग 1000 गेस्ट हाउस का निर्माण देश भर में किया जाएगा। इंदौर ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती ने जानकारी देते हुए बताया कि 2019 से हमारी संस्था लगातार सरकार से यह मांग करती आ रही है कि ड्राइवर के रुकने, रहने और खाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाए ताकि आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर कमी आए। हमारे आग्रह निवेदन पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह जो घोषणा की उनका धन्यवाद करते हैं, उनका साधुवाद करते हैं। उन्होंने ड्राइवर, उनके परिवार का ख्याल रखा और यह गेस्ट हाउस हर 200 किलोमीटर के अंतराल में बनाना चाहिए ताकि ड्राइवर अगर थक जाए तो उसे आराम करने का भरपूर मौका मिल सके। मैं सबसे पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे पत्र पर गौर किया और हमारे सुझाव को जो मानकर लागू करने की योजना बनाई है 1000 चालक सुविधा घर, ड्राइवर का रेस्ट रूम बनाने की। उसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उस घोषणा से और वो जब बन जाएंगे तब निश्चित से हमारे देश के अंदर एक्सीडेंट रुकेंगे, हमारे ड्राइवर भाई चैन की नींद सो पाएंगे और उन्हें जहाँ रुकेंगे वहाँ उन्हें अपने घर की जो है याद नहीं आएगी कि वो फीलिंग होगी कि मैं घर में ही रुका हूँ। इस तरह के वो चालक सुविधा घर बनाए जाए जिससे ड्राइवर रोडों पर पार्किंग नहीं करेंगे ट्रक, वो एक सुनिश्चित जगह पे ट्रकों का पार्किंग होगा तो ड्राइवर की गाड़ियों में जो चोरी होती है बैटरी की, डीजल की और जो माल लदा उसकी चोरियाँ वो बंद हो जाएगी तो ड्राइवर निश्चित आराम से सोएगा। वहाँ उसे जो है खाने की सुविधा मिलेगी, रहने की सुविधा मिलेगी, नहाने की सुविधा मिलेगी। साथ में मैं तो एक और बोलता हूँ छोटी मोटा उनको मेडिकल चेकअप भी उनका वहाँ हो जाए ताकि वो किस चीज़ से पीड़ित है, किस तरह से तकलीफ हो रही वो भी वहाँ उसे मिल जाए। इंदौर में आए दिन नाबालिग बच्चियों के साथ हरकत की घटनाएं सामने आ रही है और इसी के तहत बीती रात को भी एमजी रोड थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ विशेष धर्म के युवक द्वारा अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है, जिस पर से भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। दरअसल पूरा मामला एमजी रोड थाना क्षेत्र का है, जिसमें बताया जा रहा है कि नाबालिग बच्ची अपने परिवार के साथ खातीपुरा में भंडारा खाने के लिए गई हुई थी। भंडारा खाने के बाद वह फिर अपने घर की ओर जा रही थी कि तभी रास्ते में जागीर नामक एक युवा के द्वारा रोका गया और मंदिर के साइड में ले जाया गया, जहां पर अश्लील हरकत करते हुए कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और अश्लील हरकत करने लगा।
और स्वयं के साथ चलने के लिए दबाव बना रहा था। इसके बाद नाबालिग बच्ची ने शोर मचाया तो वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने नाबालिग बच्ची की आवाज सुनकर जागरूकता दिखाते हुए मौके पर पहुंचे और युवक को पकड़ लिया, जिसके बाद पूरे मामले में नाबालिग बच्ची के परिजनों को सूचना दी गई। कल नाम को पीड़िता नाबालिग है, उसके साथ जाकिर नाम के व्यक्ति ने घटना घटित करी है, जिसपे बलात्कार की धाराओं, अपहरण की धाराओं में व ST/SC एक्ट व पास्को में मामला दर्ज किया गया है। विवेचना जारी है। सर, भंडारे के दौरान आते समय नाबालिग बच्ची को रोका था, इसमें इस तरह की बात बताई जा रही है। हाँ, ये बताया कि वो भंडारे गई थी, वहां से कृष्णपुरा छतरी आई, वहां पे घटना घटित हुई, उस आधार पे अपराध दर्ज किया गया है। तो कल बजरंग दल वालों ने हंगामा किया था इस पूरे मामले में, थाने को उस पर घेराव भी किया था, इस बात नहीं, इसी घटना को लेकर वो आक्रोशित थे, उनको बता दिया कि प्रकरण दर्ज कर लिया है, तो शांति व्यवस्था बनाते हुए चले गए। जानकारी लगते ही हिंदू संगठन से लेकर तमाम लोग मौके पर पहुंचे और युवक को थाने में ले जाकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। नाबालिग बच्ची के परिजनों द्वारा पूरे मामले में छेड़छाड़ सहित पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया गया। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल मामला यह है कि 4 अगस्त 1983 में आरक्षक के पद पर पदस्थ हुए सत्यनारायण वैष्णव नामक आरक्षक 4 अगस्त 1983 में आरक्षक के पद पर पदस्थ हुआ था और उस समय उसने जाति प्रमाण पत्र के रूप में कोरी जाति से संबंधित जाति प्रमाण पत्र लगाकर भर्ती हो गया था, जिसको लेकर न्यायालय में 420 सहित अन्य धाराओं को लेकर जांच पड़ताल करने वाले में प्रकरण चला रहा था। और उसके बाद अब 23 साल की नौकरी पूर्ण करने के बाद आरक्षक सत्यनारायण पर न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 7 साल की सजा और 4000 का जुर्माना लगाया गया। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि ब्राह्मण जाति से आता है और आरक्षक ने गलत जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल की थी। जो मेरे व्यक्तिगत संज्ञान में आया कि जिस समय पुलिस इनके विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाते हुए चार्जशीट प्रस्तुत कर दिया था, उसके बाद इनको नौकरी से बाहर होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी इनके द्वारा नौकरी की जाती रही आरोपी के द्वारा। और फाइनली निर्णय आ गया माननीय न्यायालय का कि इनके विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाते हुए इनको सजा दे दी गई। मैं संजीव श्रीवास्तव, जिला अभियोजन अधिकारी, इंदौर। सर, ये किस जाति के थे और क्या फर्जी प्रमाण पत्र लगाया, जैसे बताया? ये एक्चुअल में, हाँ, जो इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आया, ये वैष्णव ब्राह्मण समाज के थे और इन्होंने अपना जो है जाति अनुसूचित जाति के संबंध में, इन्होंने जनजाति के संबंध में अपना प्रमाण पत्र बनवाया था। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में फिर एक बार फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर 23 साल से नौकरी कर रहे पुलिस विभाग के आरक्षक के पद पर पदस्थ पुलिसकर्मी को 7 साल की सजा के साथ ही 4000 का आर्थिक दंड से दंडित करने का मामला सामने आया है। दरअसल इंदौर में ऑनलाइन धोखाधड़ी को लेकर पुलिस विभाग से लेकर सामाजिक संगठन कई बार जन जागृति अभियान चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही एक ताजे मामले में न्यायालय में कर्मचारी महिला पूर्णिमा के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की वारदात हुई। बता दें कि महिला ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से अनभिज्ञ है और उन्हें पता नहीं है कि उनके खाते से किस तरह से पैसे कट गए, लेकिन एक नंबर जरूर उन्होंने पुलिस को दिया है और उस नंबर के आधार पर पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल बताया जा रहा है कि उनके खाते से 98,000 की राशि काटी है और जो कि ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें एक नंबर भी जनरेट हुआ था और यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। आवेदिका पूनम कौशल, पिता ओम प्रकाश कौशल, निवासी अम्बा मोलिया, इंदौर ने लेखी का आवेदन प्रस्तुत किया है कि वह कोर्ट में काम करती है और उनका खाता MG रोड पे है। उनके खाते से 98,000 रुपए अनाधिकृत रूप से किसी के द्वारा निकाले गए। 7 पे रिपोर्ट दर्ज की गई, उसमें शायद एक मोबाइल नंबर प्राप्त हुआ अज्ञात धारक का, जिसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया।